अलग अलग तप होते हैं। वाणी का तप, काया का तप, मन का तप, अलग अलग तप होते हैं। लेकिन एक कवि ने ऐसा कहा है साहब कि संयम सो संयमसीन औषधि, संयमसीन औषधि, न विद्या सो अटूट धन। बात समझ में आ रही? संयमसीन औषधि, न विद्या सो अटूट धन, और नेह सो न बंधन। प्रेम का जो बंधन होता है, नेह सो न बंधन, और दया सो पुण्य कौन सो। नेह सो न बंधन, दया सो पुण्य कौन सो। सील सो न हितु कोई, सील सो न हितु कोई, और आलस सो न बैरी कोई। शरीरस्थो ही आलस्य मनुष्याणाम महान रिपु। शील सो न हितु कोई, आलस सो न बैरी कोई। अन्न सो न जबर जोर, अन्न, गांव की कहावत है, अन्न ही खेले, अन्न ही कूदे, अन्न ही खरे करे किलोल, और जोलो पेट में। अन्न ही खेले, अन्न ही कूदे, अन्न ही भौं मटक्का। अन्न ही खेले, अन्न ही कूदे, अन्न ही भौं मटक्का, और जोलो पेट में अन्न नहीं है, तोलो जीव भटक्का। ये ग्रामीण भाषा की बात है। तो अन्न से ही तो यह शरीर बना है, इसमें ताकत अन्न की है। सील सो न हितु कोई, और आलस सो न बैरी कोई, और अन्न सो न जबर जोर, और स्वाद नान नो न सो। बिना नमक के सारे व्यंजन फीके हैं। स्वाद नान नोन, मौनी बाबा की बात कर रहा हूं मैं, मौन की बात कर रहा हूं। न काया से इतने अपराध होते हैं, न इंद्रियों से इतने अपराध होते हैं, जितने अपराध वाणी से होते हैं। झूठ, कटुता, झूठ, कटुता, निंदा, चुगली है, ये वाणी के दोष हैं। और जो मौन होता है, इन सारे दोषों से अपने आप बच जाता है, जरूरत नहीं पड़ती बचने की। शील सो न हितु कोई, आलस सो न बैरी कोई। अन्न सो न जबर जोर, और रसो नाने नो न सो। और पुत्र मर जाता है, उससे बड़ी कोई चोट नहीं है। पुत्र सी न चोट कोई, और राम भक्ति की सी न ओट कोई। रावण ने जब बाण मारा
तो राम ने विभीषण को पीछे फेंक दिया और बाण अपने ऊपर ले लिया। भक्ति सीन ओट कोई और बंधु सोन खोट कोई। यदि अपने घर का व्यक्ति बिगड़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। बंधु सोन खोट कोई। अब लास्ट शब्द आ रहा है जिसे मैं मौनी बाबा को समर्पित कर रहा हूं पुष्पांजलि के रूप में। पुत्र सीन चोट कोई और भक्ति सीन ओट कोई। बंधु सोन खोट कोई और तप नाहि मौन सो। तप नाहि मौन सो। तुमको जो मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं ये दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। हमारे प्रिंसिपल साहब ने मौनी बाबा के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह दी और हमारे अंग्रेजी वाले माँ साहब ने तो इतना गजब कर दिया। और सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने केपी का मनोबल बढ़ाया और उनके माता पिता को जो शब्दों से संबोधित किया मन गदगद हो गया। आज की भाषा में कहूं तो मन गार्डन गार्डन हो गया। सचमुच में यदि ये गंगा को लाने वाले न हों तो मैं कहां गाऊं, किसको सुनाऊं। यूं तो रच महेश निज मानस राका। शंकर भगवान मन के मन में दवाई पड़े थे, ऐसे ही हम लोग दवाई दवाई मर जाएं हैं। ये उगलवाने वाले यदि हमें ये मौका न दें हैं तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। पुत्रवती युवती, ये माँ साहब ने जो पंक्ति कही मन गार्डन गार्डन हो गया। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगत जास सुत।